गाँव के मने नहीं कराए हैं, सिर्फ भाई मानिए चाहे बच्चा, उस नाते हम आपका काम कर रहे हैं। अब एक जने दुलेजी महेंद्र जितना जल्दी हो जाए हम कल दस्तखत करवाया भी हमारी गारंटी है, तब हमारा चीज है मेन का है नौकरी के आवेदन करेंगे जहाँ या होगी आज या बात मानी है, आज हम एक दे दें हम काल अपना का लिस्ट लेके हमका मालूम नहीं कितना परेशानी को हम लगाए तो नौकरी वाला आदमी आवेदन लगा। चलिए हम ठीक है, हम एक वो कराई था और फिर जवाबदारी आप लोगों की, ठीक हम है, नहीं ठीक। चाहिए नहीं चाहिए बाकी हमने फिर जो कौनों में कमी ना गलत अपना जहिया अपने फाइल वहाँ पहुँच गया सीधी कलेक्ट्रेट में हाँ। उस दिन हम अपने गार्जियन खुद आऊ काल हम जौन हमारा गारंटी है खुशियाँ हमारे और लोगों को हम ज़्यादा बिल्कुल हम यह जवाब दे पा रहे हैं। इनके खातिर बिल्कुल नहीं चल रही क्योंकि अवार्ड सब हम कहीं नहीं चलेगा अपने चलेगा ऐसा नहीं कि मुआवजा जाए के बाद हम बिता लिया, ऐसा नहीं नहीं हम अपना तो पहले कहीं ज़्यादा आपसे हमारी बात हो गई है, 50 बात है मैं करवा के दूंगा। अच्छा चलो हम वचन दे ज़्यादा छोड़ लगे ठीक है पहुँच जाऊंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है हाँ बताइए क्या मामला है, कैसे आपने बाबू को रिश्वत दी जो एसडीएम में पदस्थ है, एसडीएम कार्यालय में? मेरा नाम हृदय कुमार त्रिवेदी है और मेरी जो ज़मीन है वो रघुनाथपुर में ब्लॉक रामपुर में फंस रही है, रेलवे अधिग्रहण में 129/3 रकबा नंबर है जिसका। तो इसका मुआवजे का पता करने के लिए मैं चौराहट गया हुआ था। वहाँ पे तहसील में श्री एस.के. सिंह जी से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे अपने घर बुलवाया था कि आप घर में आइए, हम आपको वहीं चर्चा करके बताएंगे। फिर इनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने मुआवजा दिलवाने के लिए बोला कि सर को पैसा देना है और आप हमें 60,000 रुपये दिलवा दिए, जितना आपके बीच के जो लोग हैं। तो 2 या 3 लोग मिलकर के हम लोगों ने इनको पैसा दिया। उसके बाद 60,000 रुपये में से इन्होंने कहा कि अभी पैसे की डिमांड और करना है। सर का अर्पित वर्मा जी का ट्रांसफ़र हो गया है, उसकी मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी करके रखी थी कि इन्होंने जो दोबारा डिमांड की और 2 बार इनको मैंने पैसे भी और पहुँचाए 60,000 के अलावा। लेकिन उसके बाद फिर जब ये लटकाने लगे, बोलते कि होली के पहले मैं करवा दूंगा, चाहे किसी भी कंडीशन में करवाऊंगा। उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी मैंने आपको उनको दिखा दिया था, सुनवा दी है, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला और आज भी वो फाइल वहीं की वहीं यथावत है। और एस.के. सिंह जी का क्या है कि ये रिटायर कर्मचारी हैं, 1 साल से इनका एक्सटेंशन पीरियड था वो भी खत्म हो गया है। अब शासन इनको ज़बरदस्ती रखे हुए 3 महीने का समय और एक्सटेंशन पीरियड से ज़्यादा बीत गया है, लेकिन उनका वहाँ पे वेतन उनको मिलता नहीं है। उस वेतन के अलावा इनका लोगों की फाइल रोक करके लोगों से 2,000-4,000 रुपये इस तरह के पैसे ऐंठते हैं, इसी में इनका काम चलता है, इसलिए ऐसा काम करते हैं। और फाइल अनुमोदन हुए करीबन 8 महीने हो गए हैं, और उस अनुमोदन के बाद यहाँ पे फाइल नहीं आई और बताते हैं कि भूअर्जन में आप जाएंगी तो वहाँ भी पैसा लगेगा, उसके लिए और डिमांड कर रहे थे। आपसे अभी तक इन्होंने कितने पैसे लिए? हमसे एक बार इन्हें 60,000 रुपये लिए थे, फिर एक दिन मैं इनको अभी होली के पहले 1,000 रुपये ऑफिस के नीचे ही दिया था, उसका भी वीडियो है, और फिर 500 रुपये इनके घर में जाके दिया था। एसडीएम कार्यालय में कब से पदस्थ है? 1 फरवरी 2018 से। क्या नाम है आपका? एस.के. सिंह। किस विभाग में है? हम महान परियोजना से सेवानिवृत्त हो चुके थे, उसमें कलेक्टर साहब के यहाँ से हमको आदेशित किया गया था 1 फरवरी 2018 से दिसंबर तक के लिए मैं कार्य किया। इसके बाद मैं जनवरी में तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी, हम चले गए थे गाँव। अभी हमको चार्ज देना था, मैं चार्ज लिस्ट बना के दे रहा हूँ। नहीं तो अभी आप वर्तमान में आज किस पद में हैं? मैं किसी पद में इसलिए नहीं हूँ कि अभी आदेश हमको नहीं मिला है, इसलिए मैं कार्य नहीं कर रहा। नहीं, आपने भू अर्जन अधिकारी का बताया ना कि भू अर्जन में बाबू हैं, एसडीएम ने बताया आपके लिए? नहीं बताए थे, हम बाबू थे, अभी भू अर्जन का कार्य कर रहे थे। जो उनका आदेश हमको जो मिला था ना, वो भू अर्जन के कार्य के लिए मिला था, उस पर हम कार्य कर रहे थे। लेकिन हमने साहब को अभी भी दिखाया है आदेश कि साहब मेरा आदेश
दिसंबर तक के लिए था। मैं चार्ज लिस्ट बना रहा हूँ, मैं चार्ज देने के लिए जिसको आदेशित हो। नहीं तो आज आप चार्ज दे रहे हो, आज से पहले मतलब आपके चार्ज में मैंने इसके पहले चार्ज है, इसके पहले पनिका जी करते थे रेलवे का, उसका NH का। रेलवे का आप क्या देखते हैं? रेलवे का भूअर्जन देते थे आप देखते कब थे। से कब तक देखा है आपने? हमने देखा है फरवरी से दिसंबर तक के लिए। और अभी की फाइलें अभी की फाइलें तो गई ही नहीं कहीं। देख आप ही रहे हो? नहीं देख नहीं रहे, हम चार्ज बना रहे हैं। छूट फूट के लिए जो छूटे हुए थे बोल दिए हैं तो कर रहे हैं इंसान लोग, वैसे हम कोई कार्य ना कहीं दस्तखत कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जब तक हमको आदेश नहीं मिलेगा तो कोई कार्य नहीं करेंगे। आज आप किस पद में यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं? हमने यहाँ पद पर नहीं है, किसी पद नहीं तो किस हैसियत से आप काम कर हमने रहे हैं? चार्ज लिस्ट बना रहे हैं, चार्ज देने के लिए जो हमको चार्ज मिला था उसकी हम लिस्ट बना रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि रेलवे भू अर्जन में उनको मुआवजा दिलाने के लिए आपके द्वारा रिश्वत ली जाती है, हम कभी जिसका भी- ऑडियो वीडियो मेरे पास भले है। वीडियो बना है, लेकिन मैं एक पैसे नहीं लिया हूँ। हमने एक पैसे नहीं लिया हूँ ना। हमको आप कहीं बताइए कि नहीं हाथ में या कार्यालय में पैसा दिया गया हो। तो कहाँ का है ये हमने वीडियो? उनसे ये वीडियो कहाँ का है जो ये आपने हम देखा? वीडियो हमारे घर में हो गए थे, हमने वैसे पैसा 500 रुपये मांगा। कोई भूअर्जन में 500 रुपये लेता है? आप बताइए। तो किस लिए मांगा था हमने- 500 रुपये आप? हमको काम था, हमारी तबीयत भी खराब थी उस दिन। हम उनसे बोले थे कि हमारी तबीयत वो खराब साफ है। साफ बोल रहा है कि मुआवजे के नाम पे अरे आपने- मुआवजे के नाम पर नहीं, मुआवजा तो बन के आज 6 महीने पहले हो चुका है। नहीं, उनकी फाइल आज भी अटकी हुई है और फाइल अटकी हुई तो भुगतान के लिए अटकी है, हमारे से कोई मतलब नहीं है उसमें। तो क्यों 500 लिया आपने? 500 हम उनसे, चूंकि हमारे यहाँ आना जाना था, उनका व्यवहार था, हम दवाई के लिए लेते। 500 रुपये घूस कोई लेगा? आप बताइए। उसके पहले आपने 1000 रुपये लिया कभी था। भी नहीं लिया मैं 1000। मेरे हमने पास आपको उसका भी दिए आज वीडियो तक, है, हैं? उसका भी वीडियो है। भले वीडियो है, हमसे व्यवहार था तो मांगते थे। आप उनसे मांगते तो हमारे घर जाते तो बैठते थे। और आपने ये तक कहा कि अर्पित वर्मा SDM अब नहीं है, दूसरे आ गए, उनको देना पड़ता है। कौन बोला है? आपने बोला है। हमने एक शब्द, हमसे वो बार बार कहते थे कि जो भी भुगतान हुआ, हमने कहा हम इसके विषय में कुछ नहीं जानते हैं, ना हमारे अधिकारी से लेन देन का कोई सवाल है ना कुछ है। हमने 500 रुपये उनसे मांगा था, अपने कार्य के लिए मांगा था और हमको दिए थे। चूँकि आना जाना डेली उनका हमारा बात होती थी, हमारे घर जाते थे। कई बार आपने उनसे पैसे लिए? एक बार अब बता तो रहे हैं, पैसा लिए हैं, हम उनको वापस किए हैं। पैसा व्यवहार पर लिए हैं, अपने घर के खर्च के वो लिए। सामने वाला तो ये बोल रहा है हमसे घूस मांगी भाई गई है। बोलने, मैंने हाँ, 6-7 एक हजार बात रुपए दे बताइए चुका आप, हूँ। एक बात बताइए, कोई यदि उधार पैसा लेता है वो वापस कर देता है तो तो उधार आप हितग्राही से क्यों पैसे लेते हैं जो हितग्राही नहीं, भू अर्जन में है? एक निवेदन, मैं उनको हितग्राही नहीं माना, अपना घर का मानता था, इसलिए लिया है। अब 500 रुपये अपने दवाई के लिए मैं लिया और था। उनके द्वारा तो ये कहा जा रहा है कि मुझसे घूस ली गई। देखिए, कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे कि क्या है, लेकिन हम वो हमारे यहाँ आना जाना डेली तीसरे दिन आते थे। हमने अपने व्यवहार पे लिया है और फिर उनको वापस किया है। जितना पैसा मैं लेता था उधार उतना दे देता था। कितनी बार आपने? सर, SDM कार्यालय चुरहट में एक पदस्थ बाबू जो है, जो रेलवे भू अर्जन का काम देखते हैं, उनके द्वारा मुआवजा बांटने के नाम पर हितग्राहियों से पैसे लिए जा रहे हैं, जिसका एक वीडियो आया है सामने। इस पर आप क्या कहेंगे और क्या कार्यवाही होगी सर? अगर इस प्रकार से कोई कर्मचारी इस प्रकार की हरकत करता है तो दंडनीय है और इसकी जांच की जाएगी। ये वीडियो जो है इसको हम लोग इसकी सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता पाए जाने पर निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिंद क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपन सुझाव हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।